गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 मधुर भाषण निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसके रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय जी। तो प्रथम मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाती हूँ। बाबू गुलाब राय जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र में MA और बाद में LLB किया। इन्हें आगरा विश्वविद्यालय में समानार्थक D.Litt की उपाधि दी गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदू साहित्य का सुबोध इतिहास, अध्ययन और आस्वाद, थलुआ क्लब, फिल्म निराशा क्यों इत्यादि। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। तो ये कोई कहानी नहीं, ये एक निबंध है और इस निबंध के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें क्या बताना चाहे हैं ये कि मनुष्य के लिए भाषा जो है वो ईश्वरीय वरदान है। मीठी वाणी बोलकर हम सभी को अपने वश में कर सकते हैं। आपको पता है कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कितने प्राणी हैं, उस इंसान और जानवर जो है, इंसान जो है वो जानवर से भिन्न क्यों है, वो उनसे श्रेष्ठ क्यों है? बिकॉज अपने वाणी के कारण, अपनी भाषा के कारण। उसकी भाषा ही उसे अन्य प्राणियों से ऊपर उठाती है। अदरवाइज बेटा जीने के लिए जो इंसान करता है जानवर भी वही कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंसान जो है अपने बोली के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक रखता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस तरीके से ऐसा नहीं कि भाषा जानवरों की खुद की भाषा नहीं, तो उनकी भी बोली होती है लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, ये बात और है। तो लेकिन जो मनुष्य है उसकी जो वाणी है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो बोली है, वही उसे अन्य से भिन्न बनाती है। और उसकी यही भाषा और उसकी यही बोली जो है या तो उसे बहुत श्रेष्ठ बनाती है और या फिर उसको एकदम खराब, उसको एकदम दूसरों के लिए हीन बनाती है। आपको पता है अगर आप मीठी बातें बोलते हो, अगर आप अच्छे से दूसरों से बातें करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के दिल में आपके लिए जगह बनती है। लेकिन वहीं अगर आप कोई बात कटुता से बोलते हो तो आपकी दुश्मनी उससे बढ़ जाती है। तो कटुता से दुश्मनी बढ़ती है, मधुर बोली से आपकी मैत्री बढ़ती है। तो इस तरीके से इस कहानी, इस निबंध के माध्यम से जो है लेखक ने यही इस निबंध में भाषा की शक्ति एवं मधुर वार्तालाप की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो चलिए अब मैं प्रथम इस निबंध को पढ़ते हैं। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ की तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चल रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। अदरवाइज आपको पता ही होगा कि अगर आप देखोगे जानवर जो है, अब आप शेर है, भालू है, चीता है, हाथी है, इन सबको हम सर्कसों में नचाते हैं। क्यों? क्या ये आपसे कमजोर है? नहीं, ये हमसे कहीं ज़्यादा बलवान है। लेकिन मनुष्य के पास जो दिमाग है, उसकी जो भाषा है, उसके बल पे वो इनके ऊपर राज करता है। ठीक है? तो भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन भी बना देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है,
वही मधुर कहलाती है। यही माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। एक ही बात को हम कर्णवट कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने में सूखा वृक्ष पड़ा है, उसको तुम कैसे अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा शुष्कम काष्ठ तृष्टत्यग्रे। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलसति परतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यकार है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोषक और चाल ढाल पर, उसके पोशाक पर, उसके वस्त्रों पर निर्भर करता है। किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। कनक घटों मतलब जहर के घटों से यह प्रभाव उनकी ऊपरी होती है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का सामंजस्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन की विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषियों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और यह वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू जबरदस्त होता है। आप खुद भी समझिए कि अगर आपको किसी से दोस्ती करनी होती तो आप कैसे लोगों से दोस्ती करोगे। ऐसे लोगों से जो मधुर भाषी हो, जो अच्छे से बात करता हो, लेकिन जो हर बात पे चिढ़ता हो, कुड़ता हो और आपको उल्टा जवाब देता हो, आपसे टेढ़े से बात करता हो, आप कभी भी उससे दोस्ती नहीं करोगे। क्या आप करना पसंद करोगे? आप खुद ही सोच के समझ सकते हो। तो इस तरीके से और दूसरी बात ये भी है बेटा, अगर आपको कोई बात अपनी रखनी है किसी से, आपको अपनी कोई बात मनवानी है तो आप उससे अगर प्यार से बोलोगे तो आदमी सामने वाला आपकी हर बात मान लेगा। लेकिन आप अगर उसी बात को बड़े ही कटुता से ऑर्डरली बोलोगे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मानेगा। उल्टा वो आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेगा, भले ही उसमें उसका नुकसान ही क्यों न हो। इसीलिए इंसान को हमेशा बेटा मधुर भाषी होना चाहिए, न कि कटु बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट का जो भाग पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवाद बेटा।